वाली कंट्रीज की बैठक देख रही है। 15 और 16 तारीख को G20 की बैठक चल रही है। 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देश इंडोनेशिया के बाली के अंदर एकत्रित हैं और दुनिया की समृद्धि की चर्चा कर रहे हैं। वहीं उस मीटिंग में पुतिन का ना आना पहले से ही एक सवाल बना हुआ था और उसी बीच में वहां पर उपस्थित हुए सर्गेई लेवरोव जो कि रशियन विदेश मंत्री हैं, उनका बैठक में बीच से ही चले जाना यहां पर बहुत कुछ अपडेट देता है। क्या सर्गेई लेवरोव को यहां पर कोई ह्यूमिलिएशन फील, क्या उन्हें कुछ ऐसा लगा जिसका प्रतिशोध पुतिन ने सेम डे जिस समय G20 की बैठक चल रही थी, दुनिया की सारी बड़ी पावर एक जगह एकत्रित थी, उसी समय रशिया के द्वारा यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया और उसी हमले में 2 मिसाइलें या तो मिसफायर हो गई या जानबूझ करके नाटो देश पोलैंड के ऊपर दाग दी गई। नाटो देश पोलैंड के ऊपर दागते ही आर्टिकल 4 ऑफ नाटो यानी कि सभी मित्र देश जो नाटो के देश हैं वो बैठक करेंगे इस बारे में चर्चा करने के लिए कि क्या किसी ने हमारी इंटीग्रिटी, हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला किया है, या फिर आर्टिकल 5 इन्वोक करेंगे जिसका मतलब नाटो के किसी भी एक देश पर हमला होना सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और तुलनात्मक रूप से युद्ध बहुत भयानक स्थिति में पहुंच जाएगा। अर्थात नाटो देश एक साथ यूएस की लीडरशिप में रशिया के ऊपर टूट पड़ेंगे। ये सब देखना होगा। अक्सर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हमें बहुत सी इतिहास से, हमारी माइथोलॉजी से ऐसी बहुत सी बातें याद आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं हमें याद दिलाती हैं कि किसी का अपमान भी बहुत बड़े प्रतिशोध का कारण बनता है। क्या ये वही अपमान तो नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली यूक्रेन के कहने पर पुतिन और जो रशिया का प्रेजेंस था वो G20 में नहीं रहा। यानी कुल मिलाकर पुतिन इसलिए नहीं आए क्योंकि दुनिया के सामने वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हाँ, हमने जो किया है, हमारी जो डीड है वो हमें भी पसंद नहीं आ रही है, हम उस जगह से पीछे हट रहे हैं। लेकिन इसी बीच में सारे देश आपस में मिलते हैं और जिस तरह का भाव पैदा होता है वो देखने दिखाने लायक है, क्योंकि रशियन विदेश मंत्री पहले ही दिन की बैठक के बाद वहां से लौट गए। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सारी बातें घटनाक्रम के साथ सिलसिलेवार तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। आपको कल ही यानी 13 घंटे हुए हैं, मैंने आपको अपने ही इसी चैनल पर एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चीन और अमेरिका एक दूसरे को धमका रहे थे ताइवान को लेकर के। यूक्रेन का मसला चर्चा में नहीं आया। ये भी हो सकता है पुतिन को लगा हो कि यार तुम लोग मेरी बात ही नहीं कर रहे हो, तुम लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हो, तुम लोगों को लग नहीं रहा है क्या हमने कि कुछ यूक्रेन पर ढंग का काम किया है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अटेंशन का भाव पैदा हो गया हो, क्योंकि अल्टीमेटली यहां से जो घटना निकल कर आती है, अब आप सिलसिलेवार तरीके से सुनते चलिए। 15 नवंबर रात 10:41 की बात है, यानी 15 तारीख को शुरू हुआ है सेशन। 15 के बाद में 16 तारीख के बीच आज आप चल रहे हैं। 15 और 16 दो के दिन ही G20 की बैठक चल रही थी। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेवरोव जो है वो बाली छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद में न्यूज क्या आती है, 16 तारीख, आप देखिए ये निकल करके गए बाली से, इनकी जगह कोई और मंत्री भेज दिया जाएगा ताकि सिंबॉलिक ये रहे कि हाँ वो आए थे। लेकिन आप 16 नवंबर 2022 की खबर देख रहे हैं, यानी आज की खबर देख रहे हैं रात 2:46 की यूके के टाइम के मुताबिक। न्यूज क्या है, रशियन मिसाइल किल 2 पीपल इन नाटो मेंबर पोलैंड, यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल सेज। यानी स्काई न्यूज की खबर यह आती है कि रशिया की मिसाइल ने रात 2 बजे हमला किया पोलैंड के ऊपर और 2 लोग मारे गए। ये न्यूज जैसे ही बाहर आती है तुरंत सब जगह न्यूज आना शुरू हो जाती है और ये निकल कर आता है रशियन मेड मिसाइल किल 2 इन पोलैंड। पोलैंड पर हमला होना अब तक का सबसे बड़ा हमला कंसिडर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सबसे बड़ी कसौटी थी नाटो मेंबर्स की और अमेरिका की, जिसमें यह कहा जा रहा था कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा और पोलैंड रशिया का सबसे करीबी वो देश था जिस पर हमला होने के सबसे ज्यादा चांसेस थे। साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं पोलैंड के मिलिट्री को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है जैसे ही रशियन मेड मिसाइल अटैक की है। यह सुबह 7:23 की खबर है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, शायद आप इसे देख पाएं। मॉर्निंग 7:23 की खबर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं पोलैंड रिपोर्टेडली हिट हैवी रशियन स्ट्राइक, यहां पर न्यूज निकलकर आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पुतिन ने यूक्रेन पर 100 मिसाइलें कल रात को दगवाई हैं। ये सारी बातें हैं जिनको थोड़ा सा मैपिंग समझनी है वो थोड़ा जान ले। ये रहा रशिया, इसके अगर पश्चिम की तरफ चलते हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो आपको यूक्रेन दिखाई पड़ता है और उससे अगर पश्चिम की तरफ चलते हैं तो पोलैंड आपको दिखाई पड़ता है। एक तरह से समझिए कि पोलैंड से होता हुआ ही पूरा यूरोप शुरू होता है, नाटो मेंबर शुरू होते हैं। अभी तक शेलिंग जो थी वो यूक्रेन पर चल रही थी। बेलारूस रशिया का मित्र है, एक तरीके से उनकी वजह से यूक्रेन पर शेलिंग चल रही थी। अब ये शेलिंग पोलैंड के ऊपर भी होना शुरू हो गई है। ये अपने आप में यदि मिस फायर है तो ये बहुत बड़ी चूक कही जाएगी। रशिया की तरफ से हो सकता है
रशिया को इसकी वजह से अपोलॉजी तक मांगना पड़े यदि वाकई में ऐसा हुआ है, या फिर रशिया ने इसे जानबूझकर नहीं कहा है, किया है तो वो हो सकता है पब्लिक में आकर के माफी मांगे, या फिर उसको अपनी चीजों से पीछे हटना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा मतलब गलती है एक तरह से, ये मान लीजिए। ये तस्वीरें आई हैं इस पूरे की पूरे कार्यक्रम की, यानी कि मिसाइल दागने के बाद जिस तरह की बाहर माल बन रहा है वो आपके सामने है। अब आप इसकी गंभीरता को इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट और उनके मंत्री लोग सुबह 5:33 पर, आप यहाँ का खबर देखें, ये आपको ट्वीट दिखाई पड़ रहा होगा, ये टाइमिंग पर आप फोकस करें, 5:33 आज सुबह 16 नवंबर का है। प्रेसिडेंट बाइडेन के द्वारा अपनी एक तस्वीर साझा की गई जिसमें बाइडेन बैठे हैं, उनके मंत्री लोग आपस में बैठे हुए हैं। जिस तरीके से बैठे हुए हैं इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। फॉर्मल का मतलब ये अचानक हुई मीटिंग थी, जैसे हुआ ना बम फट गया, आइए सब लोग चिंता करते हैं कि क्या हो गया, ये वैसी मीटिंग थी। ये वो नहीं कि सूटेड बूटेड टाइप के लोग बैठे हो कि हाँ भाई इतने बजे मीटिंग है, ये तत्काल प्रभाव से बुलाई गई मीटिंग थी, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं बाइडेन कह रहे हैं कि आई स्पोक विद प्रेसिडेंट एंड्रेस डूडा, जो कि पोलैंड के हैं, टू एक्सप्रेस माई डीप कंडोलेंसेस फॉर द लॉस ऑफ लाइफ ईस्टर्न पोलैंड एंड ऑफर अवर फुल सपोर्ट for Poland investigation of the explosion. We will remain in close touch to determine appropriate next step as it proceeds. आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यूज भी देखनी चाहिए आपको। I am discussing a meeting with world leaders on the loss of life in Eastern Poland and the United States committed to support Poland's investigation. ये जो शब्द आ रहा है ना इन्वेस्टिगेशन, ये असल में आर्टिकल 4 को समझाता है, नाटो का आर्टिकल 4 की यदि किसी देश ने किसी देश के खिलाफ इस प्रकार का एग्रेशन किया तो पहले उसकी जांच की जाती है, क्या वाकई में ये कार्य किया गया था, क्या ये वाकई में जानबूझकर किया गया था। जब ये आश्वस्त हो जाता है तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता है, और आर्टिकल 5 का मतलब है वर्ल्ड वॉर 3। और यही कारण है कि इस समय जो ट्विटर है उस पर वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है, रशिया ट्रेंड कर रहा है, पोलैंड ट्रेंड कर रहा है, वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के बाहर आ रहा है। रात 12 बजे के बाद की ये बातें हैं, रात की बात की बातें हैं। 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग करने के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि G20 देशों के साथ थे, उन G20 देशों में ऑलरेडी G7 देश भी आए हुए थे, क्योंकि G20 G7 प्लस अदर देशों से मिलकर बना है, तो उन G7 देशों की भी आपात बैठक बुलाई गई, नाटो मेंबर्स की भी बैठक बुलाई गई और कहा गया कि बताइए आप व्हाट नेक्स्ट टाइप से क्या होना चाहिए। रशिया का मार्केट जो कि इस बात से बेखबर था, असल में रशिया और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है इससे रशियन यूज्ड टू हो चुके थे, 9 महीने से घटना चल रही है। लेकिन इसी बीच में जब ये